नमस्कार। आज हम आपके दिए गए स्रोत सट्टा बर्बादी का चक्र इस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। अक्सर सुनने में आता है, लोग कहते हैं अरे बस थोड़ा सा मजे के लिए लगा रहा हूं। हाँ बिल्कुल, वो मजे के लिए वाली बात। लेकिन ये मजा कब लत बन जाता है और फिर बर्बादी पता ही नहीं चलता। हाँ तो आज हम इसी जाल को समझने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ पैसों का खेल नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो जिंदगी के हर पहलू को छूता है। आपका दिमाग, आपके रिश्ते, समाज में आपकी जगह और पैसा तो है ही। स्रोत इसे एक मनोवैज्ञानिक फंदा कहता है, जो काफी सही है। तो ये सट्टा आखिर है क्या, मतलब स्रोत के हिसाब से? देखिए, सीधी सी बात है, किसी ऐसी चीज पर दांव लगाना जिसका नतीजा पक्का नहीं है। जैसे आईपीएल मैच या लॉटरी। हाँ बिल्कुल, आईपीएल मैच हो गए, लॉटरी हो गई, या वो गली नुक्कड़ वाले नंबर गेम, कुछ भी। और शुरुआत अक्सर मनोरंजन या शायद थोड़ी रोमांच के लिए ही होती है। लेकिन फिर ये सीरियस कैसे हो जाता है? ये आदत कैसे बन जाती है? यहीं पर वो दिमागी खेल शुरू होता है। स्रोत बताता है कि दिमाग पर इसका कब्जा सा हो जाता है। मतलब इंसान हर वक्त बस नंबरों के बारे में सोच रहा है, अगली बाजी कैसे जीतें, कैसे हार गए, इसी सब में। अच्छा। हाँ, और इसके चलते होता क्या है? स्रोत कहता है नींद गायब, चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा, छोटी बात पे गुस्सा। और वो एक उम्मीद भी रहती है शायद कि बस एक बार जीत जाऊं सब ठीक हो जाएगा। स्रोत में इसका जिक्र है। बिल्कुल। वही उम्मीद तो इस फंदे को और कसती है। ये एक झूठी उम्मीद है। दिमाग की एक और चाल होती है, वो हार को भूल जाता है, पर जो जीतते जीतते रह गए वो मौके याद रखता है, जिसे नियर मिस कहते हैं। अच्छा। हाँ, और ये लगभग जीत अगली बार खेलने की इच्छा को मतलब बहुत बढ़ा देती है। लगता है कि बस अगली बार पक्का। और यहीं से वो शुरू होता है जिसे स्रोत बर्बादी का चक्र कहता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। अगर शुरू में मान लीजिए गलती से जीत मिल गई तो लगता है कि कंट्रोल में है सब। हाँ, लगता है अरे ये तो आसान है, मैं कर सकता हूँ। एक झूठा आत्मविश्वास आ जाता है। फिर जब हार होती है तो दिमाग कहता है कोई नहीं, अगली बार डबल लगाकर पिछला नुकसान कवर कर लूंगा। और फिर वो कवर करने के चक्कर में वो और गहरे धंसता जाता है। स्रोत ने बड़ी अच्छी लाइन लिखी है, जिंदगी ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है। बाप रे। और ये असर सिर्फ उस एक इंसान तक नहीं रहता, ये पूरे परिवार को ले डूबता है। परिवार पर कैसे असर पड़ता है? स्रोत इस बारे में क्या कहता है? स्रोत इस पर काफी जोर देता है। देखिए, सबसे पहले तो रिश्ते खराब होते हैं, भरोसा खत्म, उसकी जगह झूठ बोलना पड़ता है, छुपाना पड़ता है। घर की जो जरूरी चीजें हैं, बच्चों की स्कूल की फीस, घर का राशन, वो सब पीछे छूट जाता है। पैसा तो सट्टे में जा रहा है। लड़ाई झगड़े बढ़ते होंगे घर में? बहुत ज्यादा। रोज का तनाव, झगड़े, बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। उनकी पढ़ाई, उनका भविष्य सब दांव पर लग जाता है। और फिर समाज में इज्जत चली जाती है, लोग अलग नजर से देखने लगते हैं, दूरी बना लेते हैं। और आर्थिक नुकसान, स्रोत कहता है कि ये नुकसान धीरे धीरे लाखों तक पहुंच जाता है। ये कैसे हो जाता है इतना? पता नहीं चलता। शुरू में लगता है थोड़ा ही तो है, संभाल लेंगे, लेकिन लत लगने के बाद रुकना वो बहुत मुश्किल हो जाता है। धीरे धीरे सारी जमा पूंजी चली जाती है। फिर घर के गहने बिकते हैं, जमीन जायदाद बिक जाती है या गिरवी रख दी जाती है। और कर्ज का बोझ बढ़ता जाता है, और उस कर्ज को चुकाने के लिए इंसान फिर से सट्टा खेलता है। एक दलदल है ये। स्रोत ये भी कहता है कि काम धंधे से ध्यान पूरी तरह हट जाता है, या तो नौकरी चली जाती है या अपना काम ठप हो जाता है। ये सब सुनके तो लगता है कि इस चक्कर से निकलना शायद मुमकिन ही नहीं है। बहुत मुश्किल लगता है। मुश्किल है, हाँ, मुश्किल जरूर है, पर नामुमकिन नहीं। स्रोत कहता है सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है क्या? ये मानना कि हाँ, मुझे प्रॉब्लम है। स्वीकार करना, ईमानदारी से ये मान लेना कि मैं फंस गई हूं या फंस गया हूं और मुझे मदद चाहिए। ये आधी लड़ाई जीतने जैसा है। और इसके बाद किसी भरोसे के इंसान से बात करना, दोस्त हो, परिवार का कोई सदस्य हो, उन्हें बताना। अकेले इस बोझ को उठाना बहुत मुश्किल है। और कोई तरीका, जैसे कोई प्रोफेशनल हेल्प? हाँ बिल्कुल, प्रोफेशनल मदद लेना, जैसे किसी काउंसलर के पास जाना या किसी सपोर्ट ग्रुप को ज्वाइन करना, ये बहुत मददगार हो सकता है। आजकल तो कई हेल्पलाइन भी हैं जो आपकी पहचान गुप्त रखकर मदद करती हैं। अच्छा। और एक बहुत जरूरी चीज है, ये जो आजकल डिजिटल सट्टेबाजी एप्स है ना, हाँ,
फोन पर ही सब उपलब्ध है। हाँ, इनसे फौरन दूरी बनाना ये बहुत बड़ा प्रलोभन है, इनसे बचना ही होगा। तो कुल मिलाकर इस स्रोत का जो निचोड़ है वो यही है कि सट्टा बाहर से शायद रोमांचक लगे, पर असल में ये एक धोखा है। चंद पलों की जीत का लालच देकर ये पूरी जिंदगी हार में बदल सकता है। स्रोत ने इसे सपनों की कब्रगाह कहा है। ये लाइन बहुत गहरी है। बिल्कुल, और अंत में शायद यही सोचना चाहिए, जो ये स्रोत हमें सोचने पर मजबूर करता है, कि क्या वो कभी कभार मिलने वाली एक दो जीत उस भयानक भावनात्मक, सामाजिक और आर्थिक तबाही के सामने कुछ मायने रखती हैं, जो लंबे समय तक झेलनी पड़ती है। असल में दांव पर क्या लगा है, सिर्फ पैसा या अनजाने में पूरी की पूरी जिंदगी? ये सवाल खुद से पूछना